हमारे साथ मौजूद हैं तारिक अलेक्जेंडर कैसर। ये आर्किटेक्ट हैं, फ़ोटोग्राफ़र हैं, राइटर हैं, फ़िल्म मेकर हैं और एक एविड एनवायरमेंटलिस्ट हैं। बेसिकली तारिक ने 2 किताबें भी लिखी हुई हैं, मैं आपको बताना चाहती हूँ। इनकी 2 किताबों के नाम एप्रिकॉट ब्लूम और समंदर पार। ये दोनों किताबें नेचुरल फिनोमेनास के ऊपर हैं एंड रीजनल नेचुरल फिनोमेनास के ऊपर हैं, यानी कि हमारे मुल्क के अंदर जो फिनोमेनास हैं, एक बल्तिस्तान से और एक इधर समुंदर के पास से, सो नॉर्थ एंड साउथ। एंड अभी कुछ अरसे से तारिक जो हैं वो काम कर रहे हैं बेतहाशा, अभी मुझे ब्रेक में भी बता रहे थे कि 2007 से काम कर रहे हैं मैंग्रोव्स के ऊपर जो कि डिसअपीयर कर रहे हैं। तारिक, मुझे ये बताइए कि मैंग्रोव फॉरेस्ट जो हैं वो इंडेंजर हो रहे हैं या मतलब क्या चल रहा है? देखें, सब चीज़ें एक तवाज़ुन की तरह होती हैं जी। ख़तरे में हैं, बेशक ख़तरे में हैं, इसमें कोई शक ही नहीं होना चाहिए। मगर उसके साथ साथ बहुत सारे इदारे गवर्नमेंट के और प्राइवेट, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और प्राइवेट NGOs, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस बहुत मैंग्रोव्स लगा रहे हैं। मगर एसेंस में ये है, इसकी असलियत ये है कि एक 40 फुट का दरख्त है, ठीक है, वो काट के ईंधन के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। खाना पकाते हैं, ज़रूरी। पानी गर्म करते हैं, बहुत ज़रूरी। जो चीज़ ज़रूरी नहीं है इंडस्ट्री में इस्तेमाल हो रहा है। और कोयले बन रहे हैं जिससे हम अपने तिक्के कबाब खाते हैं। आपका जो एक निवाला तिक्के का है ना, वो कम से कम 1.5 शाख मैंग्रोव का दरख्त है। आई डिडंट नो दैट। नो दैट, वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। तो ये जो है जंगलात ख़तरे में हैं और बड़े दरख्त काटे जा रहे हैं इनफॉर्मली एंड प्रॉबेबली ऑर्गेनाइज तरीके से भी, और नए पौधे लगाए जा रहे हैं। मगर ये जो नया लफ्ज़ हमने पिछले सालों में सुना है, जो सुनने में आ रहा है ऑफसेटिंग का, कार्बन ऑफसेटिंग, ग्रीन ऑफसेटिंग, ग्रीन वॉशिंग, बहुत ज़्यादा, हाँ, बहुत ग्रीन पॉपुलर वॉशिंग है ये। बिकॉज़ आप एक छोटा दरख्त लगाते हैं और एक 40 फुट का दरख्त काटते हैं। कितने छोटे दरख्त एक 40 फुट के दरख्त के मुकाबले में? आजकल 5। ठीक है, तो प्रॉब्लम ज़रूर है और इसको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। ख़तरे में इसलिए हैं कि गरीब लोगों को एनर्जी, ईंधन, गैस, पावर नहीं दी जा रही। बिल्कुल। तो क्या करें? तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है और ह्यूमन प्रॉब्लम है ये। ये सिर्फ दरख्तों की ही नहीं है, मगर ये एक ह्यूमन प्रॉब्लम है, एक एनवायरमेंटल इकोसिस्टम है जिसमें ह्यूमन लाइव्स एज वेल एज वाइल्ड लाइफ एज वेल एज ट्रीज़ सब मिलके हैं। और कुदरत में सब चीज़ मिली हुई होती है। Absolutely. तो ये बहुत ज़रूरी है कि इस पे गुफ्तगू होती रहे और कुछ किया जाए। मुझे तारिक ये बताएं कि अभी आपने कंपेयर किया एक 40 फुट के दरख्त को एक नए पौधे के साथ, कितना टाइम लगता है अगर रीफॉरेस्ट करें? बिकॉज बहुत आसानी से हम ये लफ्ज़ फेंक देते हैं दरख्त काटने के बाद कि रीफॉरेस्टेशन भी तो कर रहे हैं, बट कितना टाइम लगता है? देखें, एक जो मैंग्रोव की 4 स्पीसीज़ प्रेवलेंट हैं, 7 होती थी पहले, 3 एक्सटिंक्ट हो गई हैं पाकिस्तान में, मगर 4 अभी तक हैं। मगर उनमें से सबसे मुयस्सर जो है, सबसे ज़्यादा जो आपको मिक़दार में मिलती है, वो आवासीना मरीना है। इनक्रेडिबली रेजिलिएंट पेड़ है। वो टॉक्सिक केमिकल्स में, ऑर्गेनिक केमिकल वेस्ट में सब में उग जाता है और ये इसको लॉक कर जाता है ज़मीन के अंदर। 80 साल की उम्र होती है उसकी, उसको 80 साल में बढ़ के वो मर जाता है। तो उसकी रिफॉरेस्टेशन के लिए आपके पास 80 इयर्स का टाइम फ्रेम होता है, विच इज़ नॉट अ लॉट, इट्स एक्चुअली वेरी शॉर्ट टाइम फ्रेम फॉर अ ट्री। तो रिफॉरेस्टेशन बहुत ज़रूरी है, मगर ऐसे इलाक़ों में वो जल्दी उगते हैं, जल्दी नशोनुमा पाते हैं जहाँ मीठे पानी की मिक़दार थोड़ी ज़्यादा हो, pH थोड़ा सा कम होना चाहिए। सही। हमारे पास एक वीडियो है जो कि तारिक ने बनाई है। पहली वीडियो हम आपको दिखाना चाहते हैं, मिलके देखते हैं।
ये जो हम पेड़ देख रहे थे ये बंडल आइलैंड पे हैं। ये जो भी इस बंडल आइलैंड दो दरिया से जो आपको छोटा सा जजीरा नज़र आता है, बिल्कुल बिल्कुल, उसमें ये जंगल हैं। इस पे रफली 2.5 किलोमीटर स्क्वायर का जंगल है, बहुत डेंस। इसमें आपने देखा होगा ये पेड़ इतने घने हैं कि कई जगह पे पानी के चैनल के अंदर जब हम जाते हैं तो आसमान तक नज़र नहीं आता। ओह वाओ। मगर इसकी डेंसिटी अभी ज़रूर है, मगर कितने सालों तक रहेगी मुझे पता नहीं। बिकॉज़ पिछले 2 सालों में इधर कटाई जो है वो बहुत ज़ोरों से शुरू हुई थी। कम हुई है मगर रुकी नहीं है। So here we are on Bundle Island. It's the 11th of December. We went at low tide, at a rising tide. The boat is piled up, kept ready to be removed. The cutting has by no means stopped here. These forests cannot last very long if the cutting is not stopped. These are not dead trees that have fallen. These are freshly cut trees. वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हमारे साथ तारिक अलेक्जेंडर कैसर बैठे हुए हैं। आप ये जो वीडियोस देख रहे थे ये मैंग्रोव जो कराची के इर्द गिर्द के मैंग्रोव्स हैं उनके बारे में है। तारिक हमें बताएं कि मैंग्रोव्स कट रहे हैं, आप इसको डॉक्यूमेंट कर रहे हैं और आज से नहीं काफ़ी सालों से डॉक्यूमेंट कर रहे हैं। क्या इम्पैक्ट पड़ेगा हमारी ज़िंदगी पे अगर ये बहुत ज़्यादा डिप्लीट हो जाए? देखें, कट रहे हैं, कोई शक नहीं है, बहुत कट रहे हैं, उसमें कोई शक नहीं है। पिछले 2 सालों से कटिंग की मकदार जो है बहुत बढ़ गई है। क्यों बढ़ी है मुझे नहीं पता, गैस कर सकते हैं। ये जंगलात जो हैं अभी तक घने हैं, बहुत पेड़ हैं इधर, तो इधर बहुत लकड़ी है जो बिक सकती है, बिकेगी खुदा न खास्ता। मगर अगर हम चंद सालों के अंदर ये कटाई बंद ना करें और ये जंगलात क्रिटिकल थ्रेशोल्ड एक चीज़ होती है उससे ट्रांजिशन ना कर जाएं तो शायद हम बचा लेंगे। अगर क्रॉस कर जाएं तो ख़त्म। कराची के ये जंगलात जो हैं साउथ पे हैं कराची से, इनके ऊपर से हवा गुज़रती है। हवा इधर से ऑक्सीजन उठाती है। कोरंगी, लांडी के इंडस्ट्रियल एरियाज़ में जहाँ पेड़ तो हैं ही नहीं, उनके ऊपर से ऑक्सीजन मुयस्सर करती है उनको। अब मैंग्रोव्स जो हैं वो पर यूनिट, यानी कि आप 1 फुट मैंग्रोव का एरिया ले लें, वो दुनिया में हमारी कुदरत में, नेचर में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। वाओ। नहीं सॉरी, नंबर 2 करते हैं मैंग्रोव्स। नंबर 1 जो है वो फाइटोप्लैंक्टन है जो पाकिस्तान के पानी पे भी है बहुत। तीसरे नंबर पे रेन फॉरेस्ट हैं। सो कराची में ऑलरेडी एक इतना ज़ख़ीरा है ऑक्सीजन फैक्ट्री का जो कराची के लंग्स को सपोर्ट करता है। ये कराची के लंग्स हैं और ये एकर्स और एकर्स के ऊपर पेड़, घने पेड़ लगे हुए हैं। इनको अगर हमने ख़त्म कर दिया तो कराची में लंग हेल्थ और लिवेबिलिटी क्वालिटी बहुत नीचे जाएगी। मुझे ये बताएं कि कराची के बारे में हमेशा स्टैट्स सुनने को मिलते हैं। वन ऑफ द मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज़ इन द वर्ल्ड, नंबर 4 पर आ रहे हैं, कभी हम नंबर 3 पर आ रहे हैं। क्या ये इसकी वजह डायरेक्टली ये मैंग्रोव फॉरेस्ट का कम होना है? मैंग्रोव्स की प्रेजेंस का मतलब ये है कि जो हम इतनी पोल्यूशन बनाते हैं उससे वो उसको न्यूट्रलाइज करती है। तो अगर नहीं ये निकालेंगे तो गॉड नोज़ व्हाट विल हैपन टू आवर चिल्ड्रन एंड ग्रैंड चिल्ड्रन।
एंड इससे बड़ा जुर्म हम अपने शहर के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए नहीं कर सकते। बहुत बड़ा जुर्म है ये, और ये हमारे कंट्रोल में, हमारे इख्तियार में। हम इसको अभी रोक सकते हैं, और इसमें एक ही तरीका है। कटाई हम रोक नहीं सकते, बिकॉज़ घरों में चूल्हा जलाने के लिए फ्यूल नहीं है, तो लकड़ी बिकती रहेगी। तिक्के हम कम खा सकते हैं, ठीक है, तिक्के तो ज़रूर कम खा सकते हैं, या किसी और चीज़ से बना सकते हैं, मगर अनफॉर्चुनेटली ये बड़े पेड़ कटते रहेंगे। और इनको बचाने का एक ही तरीका है कि इन इलाकों को, ख़ास तौर पे कराची के करीब वाले जज़ीरे जो हैं, कराची के जो जज़ीरे भी कहलाते हैं, उन पे ये जंगलात प्रोटेक्टेड हैं कानून के तहत। मगर जब तक ये इन्फोर्स नहीं होगा, कुछ नहीं किया जा सकता। बहुत पेचीदा रास्ते हैं इसके अंदर किश्तियाँ जा नहीं सकती। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बहुत मेहनत कर रहा है, और मैं उनकी दाद देता हूँ, ठीक है। मरीन सिक्योरिटी एजेंसीज़ भी उनकी सपोर्ट कर रही हैं, उनकी भी दाद देता हूँ। मगर वो कितने वॉल्यूम पे इसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं? इसका एक ही तरीका है, इधर आप एक नेचर रिज़र्व बनाएं। इनको प्रोटेक्टेड डिक्लेयर तो कर दिया हमने, बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है, मगर इस इलाके में एक ऐसा नेशनल पार्क बनाएं जिसको हम बचा के रख सकते हैं। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हमारे साथ यहाँ पे तारिक अलेक्जेंडर कैसर बैठे हुए हैं। बातचीत हो रही है मैंग्रोव डिप्लीशन और उसके इम्पैक्ट के बारे में। कैसर, आपने अभी तारिक ये बोला हमें कि इसको नेशनल रिज़र्व पार्क डिक्लेयर करें। बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। ये वीडियो जो आपको अभी दिखाई थी, इतने सालों में जब से मैं जा रहा हूँ, मुझे सिर्फ ये एक दफ़ा नज़र आया, और सबसे सहरंगेज़ लम्हे मेरे इस जंगल में ये थे, और ये दिखाना ज़रूरी था। ऐसी बहुत सारी दूसरी भी चीज़ें होती हैं, ऐसे लम्हे हैं, और उनको चुनना कि ये दिखाना है दोस्तों को बहुत मुश्किल था। तो मैंने ये चुना। मगर अगर हम ये चीज़ें घुमा दें, डुबा दें, जला दें, तकलीफ़ देह बात है। उससे ज़्यादा जो है मेरी नज़र में गुनाह है। बिल्कुल, ये खुदा की देन है। एक चीज़ हमें विरसे में तोहफे में मिली हुई है। इधर कराची को उसकी शदीद ज़रूरत है, और इसको बचाने का एक ही यही तरीका है कि आप इधर नेचर रिज़र्व करें। इसको कैसे कर सकते हैं? क्या देखें, फेंसें लगेंगी? देखिए, फेंसें तो कतई नहीं होनी चाहिए। ये कुदरती निज़ाम है जो समंदर की साइड पे रेत के टीले हैं जिसके ऊपर से पानी बह के आता है। उधर केकड़े होते हैं, परिंदे होते हैं, उनके घोंसले होते हैं, उनकी बीड़ और उनकी जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो मैंग्रोव्स में बह के आती हैं। मैंग्रोव के दरख्त उससे नशोनुमा पाते हैं, बड़े होते हैं। शहर से पानी, अब इंडस का पानी ख़त्म हो गया, तो शहर का जो गटर का पानी है अनफॉर्चुनेटली वही पानी को मीठा करके भेज रहा है। उसकी वजह से हमारे जज़ीरों पे जो पेड़ हैं वो उनकी तवानाई बहुत ज़्यादा है, और अनफॉर्चुनेटली हमारी वजह से, मगर फॉर्चुनेटली भी तो उधर से ये न्यूट्रिएंट भरा पानी हल्का सा मीठा हुआ
मैंग्रोव्स की तरह बहता है मड फ्लैट के ऊपर। मड फ्लैट्स का अलग इकोसिस्टम है। तो ये 3 इकोसिस्टम्स होते हैं, रेत के टीले, मैंग्रोव के पेड़ और मिट्टी के मैदान। ओके। और इन पे जो जानवर हैं जो मैं नहीं दिखा सकता इधर, वो क्या कहते हैं, मड स्किपर। तो इनको सब बचाने की शदीद ज़रूरत है। और उनको कैसे बचाया जा सकता है? फेंस नहीं कर सकते, मगर आप ज़रूर ये कर सकते हैं कि ड्रोन के ज़रिए एक छोटा सा अदारा बना दें जो ड्रोन के ज़रिए सारे चैनल्स को मॉनिटर करे और बड़े पानी में, बड़े क्रीक्स में मॉनिटरिंग स्टेशंस डाल दे जो लकड़ी कट के निकल रही है उनको पकड़ा जाए। मंडी जो होती है, मंडी को बंद कर दिया जाए। कानूनी तौर पे जो विलेजर्स हैं उनको मरी हुई, गिरी हुई लकड़ी जमा करने की इजाज़त है और वो सही है, सदियों से होता रहा है। मगर अभी जो ये कमर्शलाइजेशन हो गई है, जहाँ पर वो मंडी पे जाती है, 200 रुपये मन पे बिकती है, 40 रुपीज़ किलो फॉर मैंग्रोव वुड, स्ट्रेट आउट ऑफ द पीपल हु कट इट, उन्होंने मुझे ख़ुद बताया। ये गरीब लोग हैं, मगर इसको रोकना, इसको संभालना बहुत ज़रूरी है, वरना ये ख़त्म हो जाएंगे। हमारे पास थोड़े अरसे का वक्त है जिसमें हम क्रिटिकल थ्रेशोल्ड को क्रॉस कर जाएंगे। अब ये मेरी नज़र में लोकली जनरेटेड ड्रोन मॉनिटरिंग सिस्टम एंड मॉनिटरिंग ऑन द क्रीक टू स्टॉप, ये किया जा सकता है और करना ज़रूरी है। और हम सब लोगों को आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम आवाज़ नहीं उठाएंगे तो हुकूमत जो है इस तरह के कोई इक़दामात नहीं ले सकेगी। ये इम्पॉर्टेंट है हम लोगों की आगे वाली, आने वाली नस्लों के लिए, बहुत एब्सोल्युटली। और ये मेरी तो गुजारिश ये है सबसे कि मांगें, शायद कुछ हो सके। मगर अगर लोग मांगेंगे नहीं, इन जंगलात को बचा के रखा जाए, प्रोटेक्ट करके रखा जाए, मॉनिटर किया जाए, नेचर रिज़र्व बनाया जाए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर, बहुत अच्छा इदारा है, फ़ख्र होनी चाहिए हमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पे। बहुत मेहनत करते हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, मेहनती लोग हैं, रिसोर्सेज नहीं हैं इनके पास। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आने का तारिक। मेरे ख़्याल में ये बातचीत हम तारिक से दोबारा करेंगे एग्जैक्टली 1 महीने बाद, और तारिक से पूछेंगे कि हर हफ्ते जाते हैं तो तब तक 1 महीने बाद तक ये 4 दफ़ा और जा चुके होंगे। हम पूछेंगे कि क्या कोई इम्पैक्ट उन्होंने देखा, कि कोई फ़र्क पड़ा, कुछ ऐसा हुआ कि शायद बेहतरी आई हो। उतनी देर में आप और मैं, हम पे फ़र्ज़ बनता है कि हम लोग भी अपनी आवाज़ उठाएं और हम लोग भी बात करें कि ये कराची के फेफड़े हैं। ये मैंग्रोव्स सिर्फ खूबसूरत दरख्त नहीं है, बल्कि इनकी वजह से सांस जो हम लोग ले रहे हैं वो पॉसिबल है। तो इसके ऊपर बातचीत करनी चाहिए, इसके ऊपर कॉन्वर्सेशंस होनी चाहिए, आगाही होनी चाहिए सब लोगों की।